नहीं आएगा। मोबाइल जीव विज्ञान में आएगा? नहीं आएगा। यदि मोबाइल जीव विज्ञान में आता तो एक एप्पल खरीदे और कितना एप्पल हमारे पास हो जाता 6 महीना 9 महीना में या 2 साल में, उससे कितना हो जाता। फिर हमें कभी भी जिंदगी में मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं होती। इन्हें धियो पुतो होता, उन्हें मोबाइल भी होता, फिर अपना लेते जाओ। समझो। तो जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। ये इसके 3 ब्रांच। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट। पहला तुम्हारा जंतु विज्ञान। यह जंतु विज्ञान को हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान। कौन बोलता है? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी। कौन बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी का अर्थ जू मतलब क्या होता है? तो चिड़ियाघर। कौन होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हम लोग मुख्य रूप से कौन चीज देखने के लिए जाते हैं? जानवर को देखने के लिए जाते हैं, पक्षी को देखने के लिए जाते हैं। अतः जानवर और पक्षी क्या है? तो प्राणी है, वह जीव है। अतः उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है क्या? तो जीव विज्ञान। इंग्लिश में कौन बोलते हैं? जूलॉजी। दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान। कौन पति? वनस्पति की नालायक पति है। वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वनस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनी। कौन बोलते हैं? बॉटनी। लास्ट में आता है आपका सूक्ष्म विज्ञान। कौन आता है? सूक्ष्म विज्ञान को इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। कौन बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। समझो। जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, दूसरा क्या? माइक्रोबायोलॉजी। कोई पूछता है कि फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ बॉटनी, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। बॉटनी के थियोफ्रेटस है। कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। और माइक्रोबायो का कौन है? तो लुईस पास्चर। कौन सी है? लुईस पास्चर। समझ में आया? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। फर्स्ट में क्या है? जूलॉजी। दूसरा क्या है? बॉटनी। तीसरा क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट में क्या है? जूलॉजी। फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर्स ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेटस। फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर। कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं। डिफिनेशन एक बता देते हैं, ऑल्टो और लिख लेगा। समझो। जंतु या प्राणी विज्ञान में हम लोग सिर्फ जानवर, कीड़े मकोड़े के बारे में जानते हैं। दूसरा आपका वनस्पति का अर्थ गाछ वृक्ष के बारे में जानना क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान का अर्थ यह हुआ कि सूक्ष्म जीवधारियों के बारे में जानना क्या कहलाता? तो सूक्ष्म विज्ञान कहलाता। हमारा हाथ साफ है। अभी हमारा हाथ क्या है? साफ है। फिर भी क्या है कि हजारों लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव आकर बैठे हुए हैं। इसीलिए हमेशा टीवी या सेल फोन में क्या आता? प्रचार आता कि हमेशा खाना खाते समय, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ की सफाई करनी चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो गए कॉपी किताब फेंक देंगे, चावल दाल मिला गिलना शुरू कर देते हैं। लास्ट में यह होता है कि हमारे हाथ में बहुत से बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में चले जाते हैं। रात में क्या होता है? तो गैस बन गया। गैस बना तो प्रक्रिया क्या होगा? तो तुम लोग सोचता ही है। गैस बना होगा, सब बनता है। तुमको नहीं बनता? किसको नहीं बनता? तुमको नहीं बनता? वाह, बहुत अच्छा। समझो। तो यह कंप्लीट हो चुका है। डिफिनेशन किस रूप में लिखेंगे? एक का बता रहे हैं, तीनों का लिख लेगा। पहला तुम्हारा जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जूलॉजी। जीव विज्ञान की वैसी शाखा, क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन किया।
करते हैं। जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। जंतु हो तब पर भी, अतः जंतु के अंतर्गत ही कीड़े मकोड़े सांप और जो मछलियां वह आते हैं। अतः जंतु जो जगत है इसके अंतर्गत यह वनस्पति और सूक्ष्म जीव को छोड़कर बाकी बाद जितने भी जीव हमें दिखाई पड़ रहे हैं उसको हम लोग किस जगत में रखेंगे? तो जंतु जगत। किस में रखेंगे? जंतु जगत। सांप क्या? तो जंतु है। पक्षी क्या? तो जंतु है। शुशुन्नर क्या? क्या है वो? जंतु ना। शुशुन्नर क्या? और शुशुन्नर ठीक है। तो इसमें जानना ही है कि हमारे आमने सामने जितने भी जानवर दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े और तप्पड़ भी, उसको हम लोग किस जगह पे रखेंगे? तो जंतु जगह। कंप्लीट डाउट नहीं करो। दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। इसमें लिखना है क्या कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा। कौन लिखेगा? जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। लास्ट में क्या? सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान का अर्थ यह हुआ कि जो हमें जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव है, शरीर के बाहर भी है सूक्ष्म जीव है। अतः सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। आज मैं आप लोग को बताया कि हम लोग दही खाते हैं। खाते हो? खाता है सब? दही सब खाते हो? खिलाता नहीं किसी को? खिलाता भी है? कब? कम पड़ता है तब? भोज में खिलाता है ना। भोज में क्या करता है लोग? दही खिलाता है। तो समझते यह है कि जो दही में सूक्ष्म जीव है वह सूक्ष्म जीव हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं? तो खा जाते हैं। और यह जान भी रहे हैं कि दही में क्या सूक्ष्म जीव है और सूक्ष्म जीव को हम लोग खाते हैं। यदि दही को माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा जाए तो नाली में जो पिल्लू होता है ना, पिल्लू, उसी के समान दही में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अतः एक बार सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? दही खाना बंद करेंगे। देखा? स्कूल देखिए। चलो ठीक, फिर भी नहीं खाती है। उसके बाद नहीं खाती है। खाएगी समय के हिसाब। ये समझ गया? डेफिनेशन लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बट लिखाएंगे नहीं हम इसको, इसके बारे में हम बता दिए हैं, लिख लेगा। लिखेगा क्या? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान। और लास्ट में क्या? सूक्ष्म विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। कंप्लीट डाउट नहीं करो। यह आपका वर्क रहा, ठीक है? यह वर्क तुम लोग कल बनाकर और कल हम हाल में सुनेंगे। यदि 3 जिसको याद नहीं होगा तो 3 घंटा तक वह एक टांग पर खड़ा रहेगा। इसका जो जनक है, जनक लिख लो।